दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित उदय भानु शर्मा शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारे बीच में जो लीडर आ रहे हैं शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में बहुत ही खास हैं। हमारे बीच में आ रहे हैं मुंबई से अरुण जायसवाल जी, रॉयल ब्लैक डायमंड है, सुपर जोन के मालिक हैं। सर बहुत ही शानदार मोटिवेटर हैं, सर प्लान के मास्टर हैं और हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता के खास जो लीडर हैं उनमें से माने जाते हैं अरुण जायसवाल जी। आप सब उनको सुनने के लिए आज आए हुए हैं और सबसे खास बात यह है, अभी हमारे नवयुवकों का समय चल रहा है, सभी लोग अपने अपने कहीं ना कहीं व्यस्त हैं। उसके बाद हमने जो समय थोड़ा सा चेंज किया है, सुबह 9 बजे से की जगह 10 बजे से प्रोग्राम किया है। एक दो लोगों के अभी बीच में फोन भी आए थे, सर हम अभी जुड़ नहीं पाए हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो कुछ लोगों को अभी भी शायद भ्रांति है कि हम 9 बजे से हमारा प्रोग्राम रहता है, जिसकी वजह से वो लोग जुड़ नहीं पाए। बाकी जिनको जानकारी हो गई है तो वो बराबर बिल्कुल टाइम से जुड़ रहे हैं। हमारा जो है 10 बजे का समय है और हम 8:45 पे हमारा कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। तो हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमें बहुत कुछ सुनना है। कंपनी के प्लान के विषय में बहुत कुछ सुनना है, कंपनी की जानकारी के विषय में बहुत कुछ सुनना है, कंपनी की आगामी क्या तैयारी है, अभी जो ऑफर चल रहा है उसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी जो बिजनेस गया है कोर का, प्राइम का, उसके विषय में बहुत कुछ सुनना है। हमारे बीच में जो लीडर आ रहे हैं बहुत ही खास है। तो बिल्कुल मैं देर नहीं करूंगा। सिस्टम को हम शुरू करने से पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाते हैं। सर के माध्यम से फिर हमारी जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उनके द्वारा स्वागत वंदन किया जाता है मुख्य अतिथि का। उसके बाद हम मुख्य अतिथि को बुलाते हैं। तो बिल्कुल हम देर नहीं करेंगे, हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाते हैं हम। और जैसा कि आप सब जानते हैं, सर को बुलाने से पहले सबसे पहले हम हमारा जो एक मोटिवेशनल वीडियो का एक समय रहता है, हम आपके बीच में सर का एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आ रहे हैं। मोटिवेशनल वीडियो के बाद हम सर को बुलाएंगे और वो फिर मुख्य अतिथि को बुलाएंगे। बिल्कुल हमारे गेट गुरु, गेट मोटिवेटर हमारे जयराम गुप्ता सर को हम बुलाना चाहेंगे मंच पे। सर वेलकम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आदरणीय पंडित भानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूं सर आपका, हमारी पूरी कोर कमेटी, हमारे पूरे टीम के लीडर सब आपके आभारी हैं, क्योंकि आप सर बहुत ही तन्मयता, बड़ी सरलता, बड़ी सहजता से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। लगातार 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 हम आज 128 या 129 ऐसे कुछ है, 129 या 128 एपिसोड में बैठे हैं। मित्रों, ये जो कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं, विदिशा एमपी शारदा इंटरप्राइजेज पंडित उदय भानु शर्मा जी के द्वारा ये हम सभी को एकत्र किया जाता है और आप सबके बीच में रोज एक नए सक्सेस लीडर को हम आज रोज लाते हैं सुबह के 10 बजे और कुछ ज्ञान सीखते हैं, उनसे सीखते हैं और अपने जीवन में उसको लाके हम भी सफल होने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, ऐसे ही हमारे एक खास मित्र एल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड फ्रॉम पंजाब लुधियाना, अभिषेक फार्मास्यूटिकल कंपनी की एक जाबाज लीडर, महाराष्ट्र मुंबई के आन मान शान 130 एपिसोड में हम बैठे हैं। तो माफी चाहता हूं भानु शर्मा जी, मैंने 128-129 बोला। 130वां एपिसोड हमारे आपके बीच में रॉयल ब्लैक डायमंड अरुण जायसवाल जी के द्वारा ये 130वां एपिसोड आज पूरा होगा। दोस्तों, आज की चीफ गेस्ट रॉयल ब्लैक डायमंड आदरणीय अरुण जायसवाल जी एक बहुत ही अच्छे इंसान है, साथ में अच्छे लीडर तो है ही हैं। कंपनी के मालिक अभिषेक गुप्ता जी के बहुत खास, बहुत करीबी। जो मैसेज मैं आपको दे पा रहा हूँ शायद एक हिंदुस्तान का कोई लीडर आपको दे पाएगा, क्योंकि मैं इस मंच से लोगों को बताना चाहता हूँ, ये मेरा उद्देश्य है, हमारी कोर कमेटी का उद्देश्य है। जयस राठौर, डॉक्टर एस.पी. वर्मा, अशोक गौतम जी, पंडित भानु शर्मा जी, सुगांती जी, पीके विश्वास जी, राम कुमार राठौर जी, मनोज कुशवाहा जी, प्रमोद कुशवाहा जी, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, वो सारे के सारे लोगों का यही उद्देश्य है कि हम लोगों को सुने, उनसे सीखें।
अगर हम तमाम लोगों को सुनेंगे, उसमें अपनी सफलता ढूंढ लेंगे, हमारे अंदर क्या करें। दोस्तों, जितने भी हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। डॉक्टर संजय देव, भीम थापा जी, गोपाल सर, जो भी लीडर्स हैं, सभी का सहयोग है। दोस्तों, सुबह हम सबको यही आग्रह करते हैं कि आप डायरी पेन के साथ बैठें। डायरी पेन के साथ बैठेंगे तो आपको जो भी कुछ बताया जाएगा, आप इस तरीके से, हम लोग दो दो डायरी लेके बैठते हैं, हर पॉइंट को अलग अलग नोट किया जाता है। तो उस पॉइंट को नोट करेंगे तो आपके जीवन में सफलता जल्दी मिलेगी। परिचय की बात करें, नाम जयराम गुप्ता, उत्तर प्रदेश की धरती, भदोही डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा गांव हरदुआ। 10 साल से एल्टोस कंपनी में फुल टाइम से काम कर रहा हूँ। 2-4-6 महीने मैंने चक्की के साथ काम किया। मेरा पिछला काम गेहूं आटा चक्की का। 10वीं कक्षा में फेलियर हूँ, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं। मुझे अपना ये जो कमी है, जो समस्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं जयराम जी अब आप इस बातों को ना बताएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों को बताऊं। मैं 10वीं कक्षा फेलियर, मैंने डोनेशन देके उसको पास किया। इसके बाद माता पिता ने उसको ब्रेक कराया, नहीं आप इसके योग्य नहीं हो, क्योंकि मैं बनिया हूँ। मुझे चक्की दे दिया गया, गेहूं आटा चक्की का काम, इसको करो। गांव में ही अपना जीविकोपार्जन कर रहा था। 10 साल पहले हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई साहब जो हमारे अपलाइन हैं, उम्र में 6 साल के छोटे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे एल्टोस में उंगली पकड़ के चलना सिखाया। यानी मैं कह सकता हूँ आज मैं जो कुछ हूँ। सर एक सेकंड ना, एक सेकंड होल्ड। नाम जयराम गुप्ता, उत्तर प्रदेश की धरती, भदोही डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा गांव हरदुआ। 10 साल से एल्टोस में काम कर रहा हूँ। और मुझे जो एल्टोस में लाने वाले, जिनको मैं अपना गुरु, मेरे मेंटर, मेरे कोच आदरणीय उदेश मौर्य साहब जी हैं, जिनसे, जिनके द्वारा मैंने सीखा, समझा, जाना, उनका उंगली पकड़ के चला, और आज मैं आपके बीच में हूँ और लोग मुझे सफल बोलते हैं। हालांकि मैं अपने आप को भी सफल के सिस्टम में नहीं देखता, क्योंकि मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो ड्रीम है वो बड़ा ड्रीम है। जब तक मैं एल्टोस कंपनी के लास्ट पिन को नहीं पा जाता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सफल नहीं हूँ, और वो मैं पाके छोड़ूंगा। 10 साल बीत गए तो क्या हुआ, मुझे समय का कोई बड़ा चिंता नहीं रहता। मेरे माइंड में एक ही बात आती है कि अगर मैं एल्टोस के साथ नहीं होता तो वापस चक्की में होता। गेहूं आटा चक्की चला के 2-3 हजार रुपये कमाता था, आज एल्टोस में 2-3 लाख रुपया कमाता हूँ। हवाई चप्पल पहन के चलता था, आज हवाई जहाज से चलता। बहुत कुछ एल्टोस ने दिया है। उद्देश्य यही है, आप सबके मन में, आप सबके दिल में, आप सबके आत्मा में जयराम गुप्ता की बातें जाए, पहुंचे, और उसको सत्य माने आप, उसको झूठा भी ना माने। मैं सभी शिक्षित लोगों से कहूंगा, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, मैं शिक्षा की बहुत वैल्यू करता हूँ, शिक्षित लोगों का बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि शिक्षा का मतलब होता है संस्कार। शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं होता, शिक्षा का मतलब होता है वल्ली फॉर संस्कार। आपके अंदर संस्कार आए, यही है शिक्षा। नौकरी तो इंसान जीविकोपार्जन के लिए करता है। धीरू भाई अंबानी खानदान में कोई नौकरी नहीं करता। क्यों? क्या वो पढ़ाई नहीं करते? नहीं, वो शिक्षित होते हैं, लेकिन अपने बिजनेस, व्यापार, हम ये नहीं बोल रहे नौकरी गलत, नौकरी किसी को मिलती नहीं। जिन बंधुओं को नौकरी मिली है, जो शिक्षित है, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन जितनी जानकारी हो मार्केट में, उतनी ही बात रखें। डायरेक्ट सेलिंग मेथड, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी एक अलग प्रकार की दुनिया है। यहाँ भी कॉलेज है, यहाँ भी सिस्टम है, यहाँ भी टीचर है, यहाँ भी प्रोफेसर है। हम तुलना नहीं करते, लेकिन दोस्तों आज छोटा सा झलक आपको देखने को मिलेगा। एक बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन उभर के आए हैं, हमारे आदरणीय सम्मानित लीडर, हमारे भाई साहब, वो भी हमसे उम्र में छोटे हैं, अरुण जायसवाल जी। अरुण जायसवाल जी रॉयल ब्लैक डायमंड। आज मैं क्यों आपके बीच में उनको ला रहा हूँ? उनको देखें, उनको सुने, उनको समझें। महाराष्ट्र, मुंबई की धरती से आन मान शान कंपनी कंपनी एल्टोस कंपनी के बहुत करीब अभिषेक गुप्ता जी के राइट हैंड, मैं बोल सकता हूँ, अतिशयोक्ति नहीं होगा। आपको लग रहा होगा जरूरत से ज्यादा
जयराम गुप्ता जी अरुण जायसवाल जी के बारे में बोल रहे हैं, आप सोच सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपकी सोच पे मैं लॉक नहीं कर सकता, ताला नहीं मार सकता, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है। अभिषेक गुप्ता जी के राइट है और हम सबके एक प्रेरणा, पिन पे ना जाएं सर, तो सुपर जोन ऑल महाराष्ट्र को देखते हैं सर, बड़े लीडर हैं, उनकी बात सुन के, उनका सोच सुन के, ये जो प्लान में आपने चेंजेस देखा, ये अरुण जायसवाल की देन है। जी हाँ, मुझे सब लोग बोलते हैं, सर स्वयं भी बोलते हैं, जयराम जी इस तरीके से आप मंच पे ना बोला, मतलब बिल्कुल नहीं, मैं किसी का नहीं सुनता हूँ, चाहे जो हो वही बोलता हूँ जो सत्य है। कंपनी ने मुझे टॉप लीडरों में भी रखा है, लेकिन वहां भी मैं जो बोलता हूँ, जो सत्य रहता है वही बोलता हूँ। दोस्तों आइए, बिल्कुल ना देर करते हुए सुनते हैं हमारे मित्र अरुण जायसवाल जी को, रॉयल ब्लैक डायमंड एंड सुपर जोन मालिक, सुपर जोन मालिक नहीं, महा सुपर जोन मालिक, जहां से तमाम लोगों को प्रोडक्ट सप्लाई होता है, डिस्ट्रिक्ट सुपर जोन को माल सप्लाई होता है। यहाँ कोई कॉमन पर्सन को आप मिलने नहीं जा रहे हैं, एल्टोस कंपनी से करोड़पति बने हुए हैं अरुण जायसवाल जी। लग्जरी कार, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी सिस्टम, जहां पूरी जान लगा के एल्टोस को करते हैं, और वही उनका इस व्यापार में जान लगाना आज उनके पहचान को पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में जहां भी एल्टोस होगा वहां लोग अरुण जायसवाल जी को जानते हैं। यहाँ चलिए, अरुण सर को बुलाने से पहले मैं देखना चाहूंगा हमारे कितने साथी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग वेबसाइट, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्किंग का रूल का फॉलो करते हैं, यानी ड्रेस कोड एंड वीडियो। अगर कोई ड्रेस कोड नहीं होगा तो कोई चिंता का विषय नहीं है, आप मेरे मित्र थे, आज भी मित्र रहेंगे, भविष्य में भी मित्र रहेंगे। कोई वीडियो में भी अगर नहीं होगा तो आप ये ना सोचिए कि मैं आपका अपमान कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आपका कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम होगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो में आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम देखना चाहेंगे, हो सकता है कुछ लोग की समस्या ना हो जो वीडियो में आए हो, और वो ऑडियो में, अगर कोई व्यक्ति ऑडियो में भी होगा तो उसका भी हम यहाँ इस संबंध से सम्मान करते हैं, कोई वीडियो में नहीं होगा उसका सम्मान करते हैं, कोई ड्रेस कोड में होगा उसका। लेकिन चलिए मिलते हैं अपने कुछ मित्रों से, कुछ मित्रों से मिलते हैं। क्या बात, पहला है दीदार हमारे आदरणीय पंडित देवानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हमारे पंडित जी का मुलाकात होती है। देखिए सर क्या होता है, जिसके मन में जो तमन्ना होती है, अब पंडित उदय भानु शर्मा जी के द्वारा पूरी व्यवस्था चल रही है, तो पहले ही दीदार होते दिल खुश हो गया। थैंक यू वेरी मच आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी। इंद्रावती जी थैंक्स, संजू जी थैंक्स, बहुत सारे लोग हमारे बीच में, क्या बात है। निर्मला जी थैंक, निमल जी थैंक, उर्मिला जी थैंक्स, डॉक्टर प्रदीप जी थैंक्स, सुगांती दीदी हमारे बीच में आ चुके हैं जो ब्लू डायमंड अचीवर है, थैंक्स, शांति दीदी थैंक्स, बारेलाल जी थैंक्स, कुलदीप सर थैंक्स, आरती जी क्या बात है, आरती जी का रोजाना थैंक्स, आरती जी। हमारे रीवा से पवन सोनी साहब, पवन सोनी साहब, जब भी मैं पवन सोनी साहब को देखता हूँ, रोजाना पवन सोनी के साहब सर के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि दुकान में होते हैं, अपनी दुकान ओपन करके बैठे रहते हैं, फिर भी हमारे साथ वीडियो में रहते हैं। तो पवन जी आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत थैंक्स कि आप जो है हमारे रूल को फॉलो कर रहे हैं और आप हमारे साथ रहे, थैंक्स वेरी मच। क्या बात है। शारद शरद जी थैंक्स, इसके बाद है मदन जी सिंह थैंक्स, अंजू जी थैंक्स, बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में, क्या बात है। सुपर जोन मालिक, डिस्ट्रिक्ट सुपर जोन मालिक दिलीप राय जी हमारे बीच में आ चुके हैं, बहुत हैंडसम दिख रहे हैं सर, क्या बात है, बहुत हैंडसम दिख रहे हैं दिलीप जी, थैंक्स वेरी मच। किरण सिंह जी, किरण सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। किरण सिंह जी अपनी स्कूटी पे हैं, लेकिन रूल का नियम का पालन करते हुए हमारे साथ हैं। हमारे मित्र हैं अंसारी जी, अंसारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिलोक चंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे के सारे लोग हमारे बीच। अरविंद शाह जी बहुत बहुत धन्यवाद, सिंगरौली से हैं, उनके साथ जो है हमारे राम प्रकाश जी जो कि बाबा रामदेव जी के नाम से मैं उनको जानता हूँ, बहुत अच्छा हो, बहुत दिन हो गया उनके साथ खाना पीना खाए। एक समय था हम लोग उनके यहाँ जाते थे, रहते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा लॉकडाउन में नहीं पहुंच पा रहे हैं। अरविंद जी से चाहूंगा कि हमें जल्दी से अपने यहाँ बुलाएं, थैंक्स वेरी मच। बहुत सारे लोगों के नाम के आगे एल्टोस लिखा है, कुछ ऐसे वर्ड लिखे उनका नाम नहीं आ रहा है,
रंजना दीदी थैंक्स। डॉक्टर एसपी वर्मा साहब का भी आगमन हो चुका है। बहुत सारे डॉक्टर गणेश जी क्या बात है, जैतून दीदी क्या बात है, बहुत सारे लोग हमारे बीच में। ये रेड कलर के शर्ट पहने हुए बड़े स्मार्ट दिख रहे हैं, सेंटर में साथ बैठे हैं, लेकिन उनके नाम का आगे एल्टोस लिखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी दीदी रेहाना दीदी भी आ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सर भी आ चुके हैं, इसके बाद अरविंद जी आ चुके हैं, महेश जी आ चुके हैं, और हमारे सर का भी आगमन हो चुका है, अरुण जायसवाल जी का भी आगमन हो चुका है। बहुत सारे लोग हमारे आज बीच में। आज की मीटिंग बहुत शानदार होने वाली है। आइए तुरंत चलते हैं हम अरुण जायसवाल जी के पास, और उनके पास चलने से पहले ब्लू डायमंड अचीवर, मध्य प्रदेश के आन मान शान, मास्टर ब्लास्टर प्लानर डॉक्टर एसपी वर्मा से लेते हैं उनके मन की बात ओनली फॉर 2 मिनट। और उन्हीं की सुगांती दीदी जो कि गुरु हैं डॉक्टर एसपी वर्मा, उन्हीं की सुगांती दीदी, वो भी ब्लू डायमंड अचीवर है, उनसे भी मिलते हैं, लेते हैं 2 मिनट में उनके मन की बात। 2-2 मिनट देते हैं समय, लेते हैं सर के मन की बात, इसके बाद सीधा चलते हैं डॉक्टर एसपी वर्मा साहब। थैंक यू सर। ग्रेट अल्टॉस मॉर्निंग एवरीवन। और क्योंकि आज हमारा नवरात्रि का दूसरा दिन है आज, तो मैं सभी को इस मंच के माध्यम से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भी दूंगा। और माता रानी से हम विनती कर रहे हैं कि हमारी सबकी मनोकामना पूरी करें। और आज का जो दिन है वाकई में जिस तरह से अभी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं अपनी पूरी कोर कमेटी, अपनी पूरी टीम की, अपनी लाइफ लाइन की तरफ से हमारे जो चीफ गेस्ट है मिस्टर अरुण जायसवाल जी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ इस मंच में। और साथ ही साथ कहना चाहूंगा कि सर अभी जो प्लान अपडेशन हुआ है वाकई में बहुत अच्छा प्लान है। कुछ लोगों को थोड़ा सा जो अभी डाउट्स होंगे, आज वो डाउट भी हम उसको भी क्लियर करेंगे। मैं चाहूंगा जितने भी व्यूअर्स हैं, अभी भी टाइम है, अपनी टीम में जिनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है उनको बैठाएं, जिससे कि आज वो डाउट क्लियर कर पाए। कि कहीं ना कहीं वो जो कोर और प्राइम में लोग इतना फंस चुके हैं कि लोगों ने बिजनेस तक क्लोज मतलब स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब हालात बिगड़ जाते हैं ना, तो नकारात्मक लोग जो कहते हैं कि दूसरे के इल्जाम लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सिस्टम है, मैं जहां तक जानता हूँ कि बाधा जितनी बड़ी होती है, तो जो अवसर होता है उतना ही बड़ा हमको मिलता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ में आ रहा होगा। तो मैं इतना कहना चाहूंगा भैया कि भैया अपनी सोच को बड़ा कर लो, क्योंकि सीमित सोच के सहारे आप कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। आज हम सुनेंगे हमारे जो चीफ गेस्ट है मिस्टर अरुण कुमार जायसवाल जी को, जिनके माध्यम से अल्टोस गारंटी प्रगति प्लान के विषय में बहुत बारीकी से आपको जानकारी मिलेगी। क्या प्राइम है, क्या कोर है, किस तरीके से और आगे बहुत बड़ी इनकम हम ले सकते हैं, आगे आपके बहुत बड़े लेवल पे आप जा सकते हैं। तो बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पहुंचेंगे सर के पास में और आज सारे डिटेल से जानकारी सर को लेंगे। मैं इतना कहना चाहूंगा जिनको भी डाउट्स है आज बिल्कुल अपने डाउट क्लियर करें, क्योंकि जितना जल्दी आप डाउट से बाहर हो जाएंगे उतना जल्दी आप अपने फील्ड पे उतने स्पीड से दौड़ेंगे, उतना आपके न्यू ज्वाइनिंग पे ज्यादातर ज्वाइनिंग पे फोकस करेंगे। और जब ज्यादा ज्वाइनिंग आएगा, ज्यादा बिजनेस वैल्यूम आएगा, लेवल ज्यादा होगा, तो मुझे लगता है कि सारे आपके जो ड्रीम्स हैं जो कहीं ना कहीं अभी आपने रोक दिया है उसको, वो और बड़े हो जाएंगे। और उस बड़े ड्रीम को पूरा करने के लिए आज का सेशन बिल्कुल आपको तन्मयता के साथ में ध्यान से, लगन से, पूरे कह सकते हैं वीडियो, ड्रेस कोड, जैसा भी आप समझ रहे हैं, बिल्कुल आप जब, क्योंकि जैसा सर बताते हैं वीडियो में आने का मतलब यही है कि आप उसको वीडियो में रहने से कम से उसको सुन पाएंगे। कहीं ना कहीं ऑडियो में हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है, हम दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी आज मिस ना करें, आज का विशेष दिन है। मैं वापस से सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, सर ने अपना कीमती समय दिया हमें, तो हम वापस लौटना चाहेंगे। आज हम अपने मंच में पंडित उदय भानु शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे कंपनी का टॉप 10 अचीवर्स जो मिस्टर जयराम गुप्ता जी हैं, उनका दिल से धन्यवाद, चरण वंदन, चरण स्पर्श। सर के माध्यम से आज हम 130वें एपिसोड में बैठ पा रहे हैं और 130 लीडरों को अभी तक हम सुन पाए हैं, उनके मैसेज को ले पाए हैं। अगर 130 लाइन भी अगर आपके माइंड में आ गई होगी, तो आपका डबल यूनिवर्सल क्राउन होने से कोई नहीं रोक सकता है। सारे ओपिनियन आप प्राप्त कर सकते हैं जिसके आप हकदार होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोस। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों आप सभी सुन पा रहे थे, आपके बीच में डॉक्टर एसपी वर्मा साहब को सुन पा रहे थे। जैसा कि मैं आप सबको बताया हूं, हमारे मध्य प्रदेश के आन मान शान है सर, मास्टर ब्लास्टर प्लानर हैं वो। बड़ी मीटिंग जितनी भी होती है, बड़ा सेमिनार हम जितना भी करते हैं, बिना डॉक्टर एसपी वर्मा के हम प्लान नहीं कर पाते। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर एसपी वर्मा साहब को, सर ने बहुत अच्छी बातें कही, आप सबको ढेर सारी बधाई दी। नवरात्रि की माँ दुर्गा का दूसरा दिन है, माँ दुर्गा का दूसरा दिन है, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, और आप सबको उन्होंने बधाई दिया। तो
मैं जो है डॉक्टर एसपी वर्मा को भी इस नव दुर्गा की ढेर सारी बधाई देता हूँ। सर इसी तरीके से अपना योगदान बनाए रखें, बड़ा होगा। सर ने कुछ मैसेज आपको और दिया कि आज सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ऐसा डॉक्टर एसपी वर्मा का मानना है, ऐसा डॉक्टर एसपी वर्मा सोचते हैं, क्योंकि उनको पता है अरुण जायसवाल जी की ताकत। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एसपी वर्मा जी। आइए हम एक अपने और गेस्ट मिलते हैं, सुगांती दीदी, जिनको मध्य प्रदेश में गुरु माता के नाम से लोग जानते हैं, गुरु माता है। सब लोग बहुत श्रद्धा से सुगांती दीदी का सम्मान करते, क्योंकि सुगांती दीदी के अंदर सर्व गुण संपन्न है वो, और पूरे टीम को बांध के चलती हैं। तो आइए सुनते हैं सुगांती दीदी से उनके मन की बात। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं इस मंच से आप सभी को नव दुर्गा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर आज मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, क्योंकि आज हमारे बीच में जो जानकारी मिलने वाली है, मेरे गुरु के गुरु महागुरु का कहना था कि आज आप अपने टीम से 20 से 25 लोगों को आप बैठाओगे। तो मैं सुबह से इतनी उत्साहित कई लोगों को फोन कर करके बैठा रही हूँ। जब मीटिंग शुरू हुआ तो 15 लोगों की संख्या थी। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा लेट लगता है, पर मुझे लगता है 20 से कम नहीं होंगे आज मेरे पर्सनल। सर मैं सबसे पहले देने के लिए, मुझे ऊर्जा से भरने के लिए जयराम गुप्ता सर जी को कोटि कोटि नमन करना चाहूंगी। साथ में मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मेरे गुरु डॉक्टर एसपी वर्मा वास्तव में पग पग में मेरा साथ दे रहे हैं। मैं तो सर का नमन करना चाहती हूँ। मेरे जीवन में आने वाला उतार चढ़ाव, जो तकलीफ होता है, उसको अनुभव करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं। इसी तरह हमारे जय एस राठौर सर जी और इस मंच में जो भी गुरु हैं, सब एक से बढ़कर एक है, और हम सबको सीखने और सिखाने के लिए जूम जैसे इस सिस्टम को हमारे बीच में लाए हैं। तो मेरा दिल से इच्छा है कि आज की जो जानकारी मिलेगी, आप लोग बिल्कुल बिल्कुल सर की भाषा में कहूँ, तन्मयता से सुने, उसे अपने जीवन में लागू करें, अपने टीम में लागू करें। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सफलता से दूर रह पाएगा। तो मैं उस सब तमाम डाउट को क्लियर करने के लिए हमारे बीच में अरुण जायसवाल सर जी आ रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी इस मंच में वेलकम करना चाहती हूँ, ताकि सभी की समस्याएं खत्म हो और सब फील्ड में दौड़ पड़े और दौड़ते हुए जल्दी से जल्दी अपने अचीवमेंट को प्राप्त करें। मैं इस सुंदर तिथि से वेलकम करना चाहती हूँ अरुण सर जी का इस शारदा इंटरप्राइजेस स्टूडियो में। थैंक यू सर जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। दोस्तों आप सभी सुन पा रहे थे ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती खजूर बैकुंठपुर से। देखिए सुगांती दीदी के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। सुगांती दीदी ने बहुत अच्छी बातें कही अपने गुरु के लिए, अपने अपलाइन। मैं भी सुगांती दीदी की बात से सहमत हूँ। डॉक्टर एसपी वर्मा जी के बारे में बोलते बोलते सुगांती खजूर जी, सुगांती दीदी इमोशनल भाव में भी चली गई। आपने देखा यही प्रेम होना चाहिए, एक अपलाइन और एक लाइफ लाइन। मेरे मध्य प्रदेश की आन मान शान ये जो जोड़ी है शिष्य और गुरु का, तो ये आपको देखने को मिला होगा, आप सब समझ गए होंगे। सुगांती दीदी को मैं वचन देता हूं आने वाला समय बड़ा होगा, क्योंकि आपके साथ डॉक्टर एसपी वर्मा साहब हैं। आपका उनके प्रति जो विश्वास है ये दुनिया को एक मैसेज देगा, कैसे अपने अपलाइन के प्रति एक विश्वास लेके चलते हैं। अभी अभी डॉक्टर एसपी वर्मा बिहार से लौट के आए हैं, सुगांती दीदी के साथ गए थे, हमेशा लगे रहते हैं। डॉक्टर एसपी वर्मा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पावर बीकर में लगातार दोनों तरफ काम करते हैं, और मैं सुगांती दीदी की भावनाओं को समझ चुका था और मैं उसी के लिए इस बात को दोहरा दिया। तो थैंक्स सुगांती दीदी अपने अपलाइन के प्रति ये भाव रखने के लिए। और आपने जो हमारे चीफ गेस्ट के बारे में कहा अरुण जायसवाल जी की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। दोस्तों अब हम चलते हैं, बिल्कुल भी देर ना करते हुए, समय का ध्यान देते हुए, क्योंकि आज हमें सुनना है आज के चीफ गेस्ट अरुण
जायसवाल जी, आइए मिलते हैं। हम देर नहीं करेंगे, हमारे बीच में हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर का थोड़ा सा चूंकि नेट प्रॉब्लम है, सिस्टम है, कभी कभी हो जाता है, तो मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगा। हमारे जो ग्रेट लीडर हैं, हमारे जो मोटिवेटर हमारे बीच में गेस्ट आ रहे हैं, हम उनको स्टेज पर बुलाते हैं। सर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सर वेलकम सर आपका, आइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने मुझे मौका दिया शारदा स्टूडियो के अंदर बात करने का, बोलने का, अपने बातों को रखने का। मैं साथियों तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जयराम जी को, जो एक शानदार प्रोग्राम जो पैंडेमिक के दरमियान हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हर व्यक्ति को पता था कि हम लोग अब फिजिकली नहीं मिल सकते, ऑनलाइन डिजिटल तरीके से काम करना पड़ेगा, डिजिटल प्रोग्रामिंग में काम करना पड़ेगा। और साथियों कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ने जूम का सहारा लिया, और आज देखा जाए तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जूम से बाहर भी जा चुका है। बहुत सारे लोग आज जूम पे प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, फिजिकल प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ये एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम लोग जहां ना चाहे वहां भी पहुंच सकते हैं। जैसे अगर मुझे आज आप लोगों से मध्य प्रदेश में मिलना होता तो शायद मैं आप लोगों से मध्य प्रदेश आकर के नहीं मिल पाता, लेकिन जूम एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आज मैं आप सभी से रूबरू हो पा रहा हूं। तो मैं अगेन धन्यवाद देना चाहता हूं शारदा स्टूडियो को, और साथ ही साथ जयराम जी को, जो बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसा अभी मैं सुन रहा था 130 एपिसोड और बहुत सारे लीडर्स, आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से बहुत सारे लीडरों को हम लोग ने एक जगह पे कर पाए, और एक जगह पे रख के बहुत सारे लीडरों को आज हम लोग सुन पाए हैं। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म का पूरी तरीके से फायदा उठा के अपने बिजनेस को इंडिया के हर कोने में ले जा सकता है। यस माय डियर फ्रेंड, आप अपने बिजनेस को इंडिया के हर कोने में यहां से लेकर के जा सकते हैं। यहां से जब आप अपने बिजनेस को इंडिया के हर कोने में लेकर के जाते हैं साथियों, तो आपको मैं बता दूं कि बिना किसी एक्स्ट्रा लागत के, यस माय डियर फ्रेंड, बिना किसी एक्स्ट्रा लागत के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, आपका ना यहाँ पे कहीं आने का खर्चा, ना कहीं पे जाने का खर्चा, ना कहीं पे स्टे का खर्चा। आप व्यक्ति को अपने घर में बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए, जहां पे भी आप हैं, वहां से इस अल्टोस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से लोगों को दे सकते हैं। और आज पूरी तरीके से दुनिया बदल चुकी है, डिजिटलाइजेशन की ओर हर व्यक्ति बढ़ रहा है। तो हम सबके पास कहीं ना कहीं आज जरूरत है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से अपनाएं। जहां आप जिस व्यक्ति से नहीं मिल पा रहे हैं उसका प्रॉपर टाइम ले। जूम 40 मिनट के लिए हर किसी के लिए फ्री है। आप 1-to-1 प्रोग्राम जूम में कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग जूम में कर सकते हैं, बड़ी मीटिंग ग्रुप में कर सकते हैं, 1000 लोगों को भी मीटिंग आप ग्रुप में कर सकते हैं जूम में। थोड़ी से पेड कुछ चार्जेस होते हैं, आप इसका पूरी तरीके से फायदा उठा सकते हैं। भारत के हर कोने तक जूम के माध्यम से आप जा सकते हैं। यस, मैं आपको परिचय देना चाहूंगा। नाम अरुण जायसवाल, रहने के लिए मुंबई की धरती से। इस बिजनेस को आज पूरी तरीके से सीख रहा हूँ, जी रहा हूँ, और लगातार इस बिजनेस को कर रहा हूँ। साथियों आज जैसे कि मुझे एसपी वर्मा जी ने भी बताया कि एक डाउट क्लियरिंग सेशन है, लेकिन मैं जानता हूं कि आज के 2 दिन पहले मैं भी इस प्रोग्राम में था। मेरे भी महागुरु जिससे मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, मिस्टर अवधेश मौर्य जी ने उस प्रोग्राम को लिया था, एक एक डाउट लोगों का क्लियर किया था। फिर भी अगर किसी व्यक्ति के मन में किसी भी तरीके का प्लान को लेकर के डाउट होगा, तो जैसे ही हम लोग इस प्रोग्राम की एंडिंग की ओर जाएंगे, डेफिनेटली मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूंगा। लेकिन मैं आज आपसे कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी बातें जिसको अगर हम लोग फॉलो करें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम्स जिसपे अगर एक व्यक्ति अपने पद चिन्हों को ले जाए, एक व्यक्ति लगातार उन सिस्टम्स को फॉलो करके काम करे, तो साथियों कहीं ना कहीं डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग में बताया जाता है ये बिजनेस सिर्फ और सिस्टम का बिजनेस है। अगर आप सिस्टम के पार्ट बन के रहेंगे और बिजनेस में बहुत बड़ा कर जाएंगे, अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो सिस्टम में फेल हो जाएंगे। हमें इस बिजनेस में बड़ा करने के लिए मात्र छोटी चीजें ये करनी है कि जो काम को करके आज लोग सफल हैं इस बिजनेस में, उसी काम को करना है बिना अपना दिमाग लगाए। कर सकते हैं? यस, बहुत सारे लोग हाथ उठा करके दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप बीच बीच में अपने हाथ को दिखाते रहे, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि आप सब लोग इस मीटिंग में हैं। आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे लोग वीडियो में हैं, तो मैं सभी लोगों का एक, जहां से भी हैं, आप लोग अपने लिए एक जोरदार ताली बजा सकते हैं, क्योंकि आप इस प्रोग्राम को वीडियो में सुन रहे हैं।
ये प्रूव करता है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं, ये प्रूव करता है कि आप बिजनेस में बड़ा करने के लिए तैयार हैं। तो बड़ा वही व्यक्ति कर सकता है जो बिजनेस में सीखने के लिए तैयार हो। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आप ऐसे लोगों के बीच में हूँ जो ऑलरेडी सीखने के लिए तैयार हैं, ऐसे लोगों के बीच में हूँ जो ऑलरेडी बातों को जानने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं। क्योंकि कहा जाता है अगर आप जीवन में बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, अगर जीवन में बड़े सपने पूरा करना चाहते हो, जीवन में आप बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको अर्न करने की जरूरत है, पैसा कमाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप अर्न करोगे तो ही जीवन में सारे सपने पूरे कर पाओगे। लेकिन साथियों, अगर आप जीवन में बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, बड़ी अर्निंग करना चाहते हो, तो अर्निंग के पहले आपको लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीखेंगे और लोगों को सिखाएंगे, हम लोग किस बिजनेस में? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस क्या है? बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, बिजनेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। हम यहाँ पे डुप्लीकेट करने के लिए आए हैं। जो हम सीखेंगे वही हमारी टीम को हम सिखा पाएंगे। अगर हम यहाँ पे सीख पाएंगे कि इस बिजनेस में कैसे बड़ा किया जा सकता है, तो हम हमारी टीम को सिखा पाएंगे इस बिजनेस में आप कैसे बड़ा कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से सीख पाएंगे इस बिजनेस में कैसे सपने पूरे होते हैं, तो हमारी टीम को सिखा पाएंगे कि इस बिजनेस के माध्यम से कैसे आप सारे सपने पूरे कर सकते हो। यस माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट यू हैव टू लर्न। आपको यहाँ पे सीखने की जरूरत है कि इस बिजनेस में किन चीजों को करके आप बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। और मैं आपको कुछ अलग नहीं बताने आया हूँ। जो इस डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम है, जिस सिस्टम को फॉलो करके आज लोग अमीर हो रहे हैं, जिस सिस्टम को फॉलो करके लोग अपने सपनों को पूरे कर पा रहे हैं, जिस सिस्टम के माध्यम से ही हर व्यक्ति जीवन में बड़ा कर पा रहा है, उन्हीं चीजों पे मैं आज आपसे चर्चा करने आया हूँ। एक खूबसूरत टॉपिक जो नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, अल्टोस में आपको कहीं ना कहीं बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। एक ऐसे टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज साथियों, डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आदतें, हैबिट्स। हैबिट्स वो चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा करेंगी। और मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके अपने पर्सनल लाइफ में, आपके पर्सनल जीवन में भी अगर आपके हैबिट्स अच्छे हैं, अगर आपकी आदतें सही हैं, तो आप कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर बड़ा कर जाओगे। कहा जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की आदतें अनुकरणीय है, तो साथियों कहीं ना कहीं वो व्यक्ति डुप्लीकेट कर पाता है, मल्टीप्लाई कर पाता है। और डायरेक्ट सेलिंग में जो डुप्लीकेशन होता है, जिसका मल्टीप्लिकेशन होता है, वही व्यक्ति बिजनेस को बड़ा कर पाता है। आइए मैं आपको लेकर के चलना चाहूंगा कुछ ऐसी हैबिट्स पे जो हर डायरेक्ट सेलिंग करने वाले व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट्स। आज अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साथियों हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोगों से मिलना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लगाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके कहे अनुसार बिजनेस में चलते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं सुनते तो सब कुछ है, करते कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर आप बताते जाओ, मैं सुन नहीं रहा हूं। हर तरीके के लोग आपको इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मिलते हैं। लेकिन सबसे अच्छी हैबिट होती है कि आपको ये सीखना है कि हर तरीके के लोगों को कैसे एक साथ लेकर के चला जाए। यस माय डियर फ्रेंड, अगर आपने ये हैबिट सीख ली, लर्न हैबिट टू कीप एवरीवन टुगेदर। अगर हर व्यक्ति को साथ लेकर के चलने की आदत आपने डायरेक्ट सेलिंग में सीख ली, तो साथियों आपको इस बिजनेस में बड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। यस माय डियर फ्रेंड, मैं आप सभी से बात कर रहा हूं। इस बिजनेस में बड़ा करने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट है वो ये है कि हर व्यक्ति को, हर किसी को साथ में लेकर के चलना। यस साथियों, अभी बहुत सारे लोग बता रहे थे, आपको नवरात्रि की बधाई दे रहे थे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साथियों, हम हमारे इष्ट देव भगवान जिनको हम मानते हैं उनसे सीख सकते हैं। आप सब, बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, बहुत सारे लोग शंकर भगवान को जानते होंगे। यस, हम में से बहुत सारे लोग शंकर भगवान को जानते हैं। मिले हैं? नहीं, मैं भी नहीं मिला, लेकिन मैंने देखा है। साथियों आपने भी देखा होगा। हम लोग जब शंकर भगवान को देखते हैं तो उनसे सीखने की जरूरत है, उनसे एग्जाम्पल लेने की जरूरत है, उनको फॉलो करने की जरूरत है। हम सब ने देखा है कि शंकर भगवान, जब हम लोग उनकी पूरी वेशभूषा को देखते हैं, रूप को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जटाओं की ओर जब हमारी नजर जाती है, तो जटाओं में क्या मिलती है? माँ गंगा। माँ गंगा जल की धारा है, जल का प्रवाह है। लिंग जब हम उनके माथे पे देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? त्रिनेत्र, जिसमें क्या है? ज्वाला है। तो भगवान शंकर ने क्या किया है? जल और ज्वाला को साथ में रखा हुआ है। क्या हम ऐसी आदतों को पाल सकते हैं? साथियों कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं जल और ज्वाला को साथ में रखना संभव नहीं है। आपने जहां जल देखा होगा वहां ज्वाला नहीं देखी होगी। आपने अगर भगवान शंकर को और गौर से देखा होगा तो उनके माथे पे है चंद्रमा। चंद्रमा जिसे अमृत का स्वरूप कहा जाता है। यस माय डियर फ्रेंड,
अमृत का स्वरूप कहा जाता है चंद्रमा को। लेकिन अगर आपने ध्यान से उनके गले को देखा होगा तो नीलकंठ, जिसमें जहर भरा हुआ है। क्या अमृत और जहर साथ साथ रह सकते हैं? नो। मैनेजमेंट गुरु हैं, सीखने की जरूरत है इनसे कि जल और ज्वाला को कैसे साथ में लेकर के चला जाए, अमृत और जहर को कैसे साथ में लेकर के चला जाए। साथ ही साथ साथियों, मैं आपको अगर आगे लेकर के चलूं तो आपने उनके गले में देखा होगा सांप, और अगर आप अच्छे से जानते हैं तो उनके बेटे का नाम है गणेश जी, जिनका वाहन है चूहा। सांप और चूहा कभी साथ साथ हो सकते हैं? नो। लेकिन जैसे ही गणेश जी का वाहन चूहा टेंशन में आता है कि सांप मुझे खा जाएगा, वैसे ही शंकर भगवान का बड़ा बेटा बोलता है तो टेंशन मत ले, मेरे पास क्या है? मयूर। और मयूर और सांप कभी एक साथ नहीं रह सकते। ये साथियों, ये ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे को काटती हैं, लेकिन हमें सिखाया जाता है कि हर ऐसी चीज जो एक साथ नहीं रह सकती, उनको भी साथ में रख करके चला जाया जा सकता है। इतना ही नहीं साथियों, अगर आपने देखा होगा तो भगवान शंकर का वाहन क्या है? वृषभ, बैल, और उनकी जो भार्या हैं माँ दुर्गा, उनका वाहन क्या है? शेर। बैल और शेर भी कभी एक दूसरे के साथ नहीं हो सकती। तो साथियों, सीखने की जरूरत है। अगर जो हमारे इष्ट हैं, जो देव हैं, वो हर चीज को साथ में लेकर के चल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे मैनेजमेंट गुरु हैं। उनसे आज सीखने की जरूरत है, उनको फॉलो करने की जरूरत है कि कैसे एक व्यक्ति बड़ा करने के लिए, नंबर 1 जाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए आपको इस बिजनेस में हर किसी को साथ में लेकर के चलने की जरूरत है। अगर आपने अपने अंदर ये हैबिट ला ली, आपने अपने अंदर ये हैबिट डाल ली कि मैं जीवन में बड़ा करने के लिए हर व्यक्ति को साथ में लेकर चलूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री जहां हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे। यस, कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बिजनेस में आपके साथ बड़ा कर जाएंगे, जिनके अपने जीवन में सपने होंगे। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ आए बहुत सारे लोगों को लेकर के चले जाएंगे। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो लगे तो रहेंगे लेकिन करना कुछ नहीं है। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो सिर्फ दिखावा करते हैं कि मैं आपके साथ लगा हूं। साथियों, हर व्यक्ति को साथ में लेकर के चलना है और फाइंड आउट करना है कि किस व्यक्ति के जीवन में सपने बड़े हैं। उस व्यक्ति के साथ लग करके आपको जीवन में आगे बढ़ना है। कर सकते हैं। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट, लर्न द हैबिट टू कीप एवरीवन टुगेदर। हर किसी को साथ में लेकर के चलने की हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर साथियों, जिसको हम सभी को फॉलो करना चाहिए। अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बड़ा करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 जाना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अल्टोस के माध्यम से हमारे जीवन के सारे सपने अगर हम लोग पूरा करना चाहते हैं, तो साथियों, जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट हैबिट है, वो आदत आपके अंदर भी होनी चाहिए, हैबिट्स ऑफ गुड कंपनी। कहा जाता है यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल स्पेंड द मोस्ट टाइम टुगेदर। आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। साथियों, अगर आपको मेरी बात से अगर आप रियलाइज नहीं कर पा रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि मैं जो बातें आपसे कह रहा हूं वो सही नहीं है, आप चेक कर लीजिए। आप जिनके साथ सबसे ज्यादा समय 24 घंटे में बिताते हैं, उनकी जो इनकम होगी, आपकी इनकम उसी की एवरेज है। यस माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे कह देना चाहता हूं और आप इसको जान लीजिए, आज हम लोग जैसी संगत में रहते हैं वैसी रंगत हमारी हो जाती है। संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग की संगत अच्छी होगी, अच्छे लोगों में हम लोग अपने आप को रख पाएंगे, तो साथियों कहीं ना कहीं हम लोग बड़ा कर जाएंगे इस बिजनेस में। आज आपको चेक करने की जरूरत है, इस हैबिट को अंदर लेकर के आने की जरूरत है कि क्या हमारी संगत में ऐसे लोग हैं जो ड्रीमर हैं। एक एग्जांपल बताता हूं। अगर आज आपके ग्रुप में 5 से 8 बंदे ऐसे हैं जो फिटनेस को लेकर के बहुत ही एक्सपर्ट हैं, फिटनेस को लेकर के हमेशा बातें करते रहते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका पेट बाहर नहीं निकला होगा। यस। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं जो सब आड़े टेढ़े हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, कभी भी आप अपने आप को फिट नहीं रख पाएंगे। संगत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कैसे लोगों के बीच में रहते हो, ये डिसाइड करता है कि आप कहां जा रहे हो। आप चेक करें कि आपकी कंपनी कौन है, और मैं तो आपसे कहूंगा कि हमेशा एक स्ट्रॉन्ग और हार्ड ग्रुप में जरूर रहें। ऐसे लोगों में संगत आप बनाएं
कि जिन लोगों को लेकर के आपको लगता है यार मैं इस ग्रुप में अपने आप को कैसे रख पाऊंगा, मैं यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा हूँ, ये ऐसे लोग हैं जो मुझसे सुपीरियर हैं, ये ऐसे लोग हैं जो मुझसे आगे हैं। साथियों, अगर आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ पाएंगे, अगर आप ऐसे लोगों में नहीं रहते हैं जिनके बीच रह के आप बेचैन हो जाते हो कि यार मुझे भी इस पोजीशन में पहुंचना है, मुझे भी यहाँ जाना है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को पीछे छोड़ रहे हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, चौधरी बने फिरते हैं, ऐसे ग्रुप में रहते हैं जहां उनसे सब नीचे रहते हैं। साथियों, जब अपने से नीचे के साथ के लोगों के साथ रहोगे, बुरा मत मानिएगा, मैं किसी को मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप जीवन में बड़ा करना चाहते हैं तो आप जरूर अपनी कंपनी को बढ़ाएं, आप जरूर अपनी कंपनी को अच्छे लोगों में लेकर के जाएं। आप जरूर ऐसी कंपनी का पार्ट बने कि जो लोग आपके जीवन में आपकी वैल्यू को बढ़ाने में, आपकी वैल्यू, आपके अंदर वैल्यू ऐड करने में मदद कर रहे हो। यस माय डियर फ्रेंड, क्योंकि जब हम लोग अच्छी संगत में होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी मन में वो सपने जगते हैं कि यार मुझे भी कुछ बड़ा करना चाहिए, बाकी के लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि यार ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन जब हम अपने से छोटे ग्रुप में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चलते रहता है, अरे यार मैं तो सबसे सुपीरियर हूँ, सबसे अच्छा मैं कर पा रहा हूँ, मैं ही नंबर 1 हूँ, मैं ही बड़ा हूँ। तो ये चीजें सर आपको मैं आगे बढ़ने नहीं देता। तो आज से आप एक टारगेट जरूर बनाएं, दूसरी हैबिट आप जरूर पालें कि हम एक अच्छी कंपनी में रहेंगे, बी इन ए गुड कंपनी, अच्छे लोगों के साथ रहें। और मेरी बात को ध्यान रखें, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल स्पेंड द मोस्ट टाइम टुगेदर। उन 5 लोगों का आप एवरेज हो जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। तो आप अपनी अच्छी कंपनी को जरूर चूज करें, अच्छे लोगों के बीच में जरूर रहें। आज से आप टारगेट बनाएं कि मुझसे कौन सुपीरियर है, कौन ज्यादा इनकम कर रहा है, कौन ज्यादा बड़े सपने देख पा रहा है, कौन ज्यादा अच्छी लग्जरी लाइफ को जी रहा है। ऐसे लोगों को आप जरूर चूज करें साथियों, और ऐसे लोगों की कंपनी में रहना आप जरूर शुरू करें। कर सकते हैं, मुझे यकीन है कि आप सब लोग इन चीजों को फॉलो करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप सबके सपने बहुत बड़े हैं। आप लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा करना चाहते हो, अल्टोस जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने जीवन के सारे सपने पूरा करना चाहते हो। ये मुझे पूरी तरीके से यकीन है और मुझे पता है कि आप लोग इन सारी चीजों को जरूर फॉलो करोगे साथियों। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट, जिसे कहा जाता है सेल्फ इंप्रूवमेंट। साथियों, एक व्यक्ति, सेल्फ इंप्रूवमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर एक व्यक्ति टारगेट ले ले, क्या जी, एक व्यक्ति अगर टारगेट ले ले, मैं अपने आप को कल से आज मात्र 1% बेहतर करूंगा। कितना जी? कल से लेके आज तक मात्र 1% बेहतर करूंगा। साथियों, साल में 365 दिन होते हैं। अगर आप मात्र डेली 1% का भी इंप्रूवमेंट कर पाए अपने अंदर, तो आप 365% की इंप्रूवमेंट करेंगे। और मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि जो लाइफस्टाइल आप 2021 में जी रहे हैं, 2022 में से कहीं बेहतर लाइफस्टाइल आप जी पाएंगे। सेल्फ इंप्रूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। यस माय डियर फ्रेंड, आज लोग कहते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को कैसे टिकाया जाए, लोगों को कैसे बड़ा किया जाए, लोगों के सपनों को कैसे पूरा किया जाए। माय डियर फ्रेंड, आपको लोगों के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर आप अपने ऊपर काम कर गए, अगर आप लोगों को ये दिखा पाए कि यार मैं वो शख्स हूं जिसके माध्यम से सारे सपने पूरे हो सकते हैं, लोग आपके साथ ऑटोमेटिक अटैच होंगे, लोग आपके साथ ऑटोमेटिक बनेंगे। लोग सिर्फ उसी के साथ जाना पसंद करते हैं जिनके साथ जाकर के उन्हें लगता है कि यस ही इज द वन, शी इज द वन, जो मेरे सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, जो मेरे सारे सपनों में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। अपने अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है साथियों। थोड़ा थोड़ा ही करें लेकिन डेली करें। अभी तक आप प्लान नहीं दिखा पा रहे थे, प्लान सीखने की कोशिश करें। अभी तक आप लोगों में जाने में हिचकिचा रहे थे, जाना शुरू करें। अभी तक आपको लग रहा था कि मैं प्लान दिखाता हूं तो लोग कनेक्ट नहीं हो पाते, मेरी अपलाइन प्लान दिखाती है तो कनेक्ट हो जाते हैं। साथियों, आप डेली का टारगेट ले लें और पहले 10 ऐसे लोगों को चूज करें जिनको आपको पता है मैं कुछ भी दे दूं ये व्यक्ति मेरे साथ नहीं जुड़ेगा। प्रैक्टिस करें उनके ऊपर जाकर के, उनको प्लान बताएं। अगर आप उनको जाकर के प्लान बताते हैं, उनको जाकर के इस बिजनेस के बारे में समझाते हैं, उनको जाकर के इस बिजनेस की सारी जानकारी देते हैं, आपको पहले से ही पता है कि मैं सच बोलूं, झूठ बोलूं, सही बोलूं, गलत बोलूं, ये
आने वाले वक्त में एक दिन ऐसा भी आएगा जब एक ऐसी पिन पे होंगे जहां से साथियों आपके सारे सपने पूरे होने से कोई रोक नहीं सकता। मात्र मार्जिनल इंप्रूवमेंट आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े सपने पूरे कर सकती है। डेली आप थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट जरूर करें साथियों। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करेंगे तो मैंने आपसे जैसे कहा कि 5 साल के बाद आप एक ऐसी जगह पे होंगे जहां से हर व्यक्ति आपको देख करके ये सपना बनाएगा कि मुझे भी जीवन में इस जगह पे जाना है, मुझे भी जीवन में इस व्यक्ति जैसा बनना है, मुझे भी जीवन में अपने सारे सपने पूरे करने हैं, जो इन्होंने किया वो मुझे भी करना है। कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस मैं साथियों, मुझे पता है कि आप कर सकते हैं और आप करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट अगर आप जीवन में करना चाहते हो तो साथियों बस इतना ही करना है। डेली अगर मात्र आधा घंटा आप बुक में देना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग आज बोलते हैं कि यूट्यूब पे ऑडियो की भरमार है, हम लोग ऑडियो सुन लेंगे। लेकिन साथियों जो बातें हम लोग रीड करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो आपको रीड करना है, सुनना नहीं है। सुनिए, आपको ऑडियो सुनना पसंद है, बिल्कुल सुनिए। कंटेंट यूट्यूब पे भरमार है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन अगर आप किताब को पढ़ते हैं, किताब को अपने अंदर सम्मिलित करते हैं, साथियों आपके जीवन में इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। आप अपने आप से टारगेट लीजिए कि मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए, खुद के जीवन को बेहतर करने, खुद के सपने पूरे करने के लिए आधा घंटा आज से किताब में जरूर दूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा करने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, आप किसी को भी उठा के पढ़ सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड, लोक व्यवहार, जीत आपकी, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनको आप पढ़ करके अपने अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट आप ला सकते हैं। तो आप इनको जरूर पढ़ें। साथ ही साथ साथियों अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में आप जैसा ही व्यक्तित्व का निखार आए तो हर व्यक्ति को आधा घंटा किताब पढ़ने की आदत जरूर लगाएं। अगर हर व्यक्ति आधा घंटा किताब पढ़ेगा तो सेल्फ इंप्रूवमेंट उसके अंदर बहुत तेजी से बढ़ेगा। और साथियों सेल्फ इंप्रूवमेंट एक ऐसी आदत है, एक ऐसी हैबिट है कि जिसके माध्यम से व्यक्ति इस बिजनेस में अपने आप को टिका सकता है, निगेटिविटी से बचा सकता है और इस बिजनेस में बड़ा करने के लिए अपने आप को भी प्रेरित कर सकता है, अपने लोगों को भी प्रेरित कर सकता है। चौथी हैबिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में वो है इग्नोर करने की। यस साथियों, इग्नोर। अभी प्लान आया, प्रगति प्लान की लॉन्चिंग हुई, बहुत सारे साथी मिले होंगे, अरे ये तो बार बार प्लान बदलते रहते हैं, इनका सिस्टम ही नहीं बन पा रहा है, पता नहीं कौन सा कोर बीवी ला दिए, पता नहीं कौन सा प्राइम बीवी ला दिए हैं, मेरा तो पहले खुद की खरीदी करता था, इतना बनता था, अब नहीं बन रहा है। इग्नोर करना सीखिए। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, आप कुछ भी दे दीजिए, कुछ ऐसे साथी आपको फील्ड में मिलेंगे, आप उनको कुछ भी दे दीजिए, वो हमेशा निगेटिव बातें ही करेंगे। और साथियों मैं आप सबसे बता देना चाहता हूं, कह देना चाहता हूं, इग्नोर करना सीखिए। क्योंकि अगर इग्नोर करना आप नहीं सीखेंगे तो खाने में मिलाए गए जहर का आज समाधान हो सकता है, लेकिन कान में घोले गए जहर का समाधान नहीं है। तो इग्नोर करें, जितना ज्यादा आप इग्नोर करेंगे ऐसे लोगों को, सफलता की ओर उतना जल्दी और उतना ज्यादा आप बढ़ पाएंगे। बहुत सारे साथियों को मैंने देखा है, फील्ड से एक छोटा सा प्रॉब्लम फील्ड में आया, एक व्यक्ति ने बोल दिया फील्ड में गलती से, अरे सर उस कंपनी में तो ऐसा है, तो लोग अपनी कंपनी के 1000 फायदे भूल जाते हैं और शुरू हो जाते हैं, अरे सर वो तो ऐसा बता रहा था, अगर ऐसा हो जाता तो अल्टोस में भी मैं बहुत बड़ा कर पाता। साथियों आज मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो एक बेस्ट प्लान हो सकता है, अल्टोस ने वो प्लान हम सबको दिया हुआ है और इस प्लान के माध्यम से आपके सपने पूरे हो सकते हैं। आप पूरे यकीन के साथ लोगों को इस बिजनेस को बताइए, आप पूरे यकीन के साथ लोगों के बीच में इस बिजनेस को लेकर के जाइए। जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ इंप्रूवमेंट के साथ, अच्छी हैबिट्स के साथ लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताएंगे, साथियों मैं आप सबसे कह देना चाहता हूं, ये बिजनेस आपके जीवन के सारे सपने पूरे कर सकता है, आपको 7 डिजिट्स की इनकम में लेकर के जा सकता है, आपको यहाँ से बैठे बैठे देश विदेश की यात्रा करवा सकता है, आपको लाइफ टाइम इंसेंटिव जो एक ड्रीम इनकम है अल्टोस के अंदर वहां तक पहुंचा सकता है। बस आप इग्नोर करने की कला जरूर सीख लें।
अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि यार प्लान में ये चीज होती ना तो मजा आ जाता, तो उसको बोलना ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मेरी अपलाइन के माध्यम से कंपनी में ये बात रखूंगा। बस उलझना नहीं है, बिल्कुल भी कुछ उसके चक्कर में पड़ना नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई भी निगेटिव टॉक करता है, अच्छा जयराम जी 10 साल से अल्टोस कर रहे हैं, सर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 10 साल में जयराम जी की जो रेगुलर चेक साइज है, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर जिन्होंने 5 लाख 7 लाख की चेक साइज दिखाई होगी, आप उनको बोल दीजिए 10 साल का स्टेटमेंट दिखाने के लिए, जयराम जी की जो इनकम है उनको पछाड़ देंगे। यस साथियों, तो निगेटिविटी में बिल्कुल भी ना फंसे। बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा तू 3 साल से कर रहा है अभी भी ब्लू डायमंड है, आप उनके साथ अपनी चेक साइज को कंपेयर कर लीजिएगा। जो इनकम आज आप अल्टोस में जो रेगुलर स्टेबल इनकम ले पा रहे हैं, मार्केट में साथियों बहुत सारे लोग आते हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख की इनकम दिखाते हैं, लेकिन वो इनकम साल भर 2 साल में खाली मात्र एक बार होती है। अल्टोस की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि यहाँ जो आप चेक साइज ले पा रहे हैं वो एकदम स्टेबल चेक साइज है। मतलब एक व्यक्ति अगर अल्टोस के अंदर लाख रुपया कमा रहा है, साल के 12 लाख रुपया व्यक्ति अल्टोस के अंदर कमा पाता है। अदर कॉन्सेप्ट में एक व्यक्ति साल में एक बार दिखा तो लेता है 3 लाख की इनकम, लेकिन उसकी एवरेज साल की जो इनकम होती है वो 6 लाख भी नहीं कर पाता। दिस इज द बिगेस्ट ब्यूटी ऑफ अल्टोस। तो इग्नोर करना सीखें। अगर आप इग्नोर करना सीखेंगे तो बिजनेस में बहुत आगे बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम कर रहे हैं। मेरी अपलाइन मिस्टर ओदिस मौर्य हमेशा कहते हैं अरुण जी टेंशन नहीं लेना है, लोग तो कुछ ना कुछ हर दशा में कहेंगे। आप अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, आप बुरा करोगे तो भी कहेंगे, आप कुछ नहीं करोगे तो भी कहेंगे, लोग तो कहेंगे ही कहेंगे। आपको इग्नोर करना सीखना है। अगर आप इग्नोर करना सीख गए तो इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा कर पाओगे। सिंपल सा फंडा दिमाग में एकदम क्लियर रखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और छोड़ो बेकार की बातें, बस प्लान दिखाते रहना। प्लान 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 प्लान। अगर आप इस बिजनेस में बड़ा करना चाहते हो, इस बिजनेस में नंबर 1 जाना चाहते हो, मात्र एक काम, शोधी प्लान। अगर आप चाहते हो आपके सारे सपने पूरे हो जाए, मात्र एक काम, शोधी प्लान। अगर आप चाहते हो इस बिजनेस के माध्यम से देश की यात्रा करो, शोधी प्लान। अगर आप चाहते हो विदेश की यात्रा करो, शोधी प्लान। अगर आप चाहते हो वीकली 2 लाख रुपए की इनकम लेना, शोधी प्लान। अगर आप चाहते हो लाइफ टाइम इंसेंटिव लेना, शोधी प्लान। अगर आप चाहते हो एनुअल प्लान बोनस लेना, शोधी प्लान। साथियों आपका जो भी समस्या है, आप चाहते हो आपका बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े, शोधी प्लान। आप चाहते हो आप अपने परिवार के साथ लग्जरी लाइफ जी पाओ, शोधी प्लान। आप चाहते हो एक अच्छी सी गाड़ी आपके साथ आए, शोधी प्लान। आप चाहते हो एक अच्छा सा घर आपका हो, शोधी प्लान। आपको जो भी चीजें इस बिजनेस से चाहिए उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जाइए और कुछ नए लोगों को बिजनेस में लेकर के आइए। सिंपल फंडा। आप इस बिजनेस में बड़ा करना चाहते हो, नंबर 1 गो एंड स्पॉन्सर सम मोर पीपल। जाइए कुछ नए लोगों को स्पॉन्सर करिए। बहुत सारे लोग मिलेंगे, ना बोलेंगे, निगेटिविटी आएगी, इग्नोर करना है, सिंपल फंडा रखना है। जब आपको लगे मेरा बिजनेस गिर रहा है, गो एंड स्पॉन्सर सम मोर पीपल। जब आपको लगे नई पिन चाहिए, गो एंड स्पॉन्सर सम मोर पीपल। जब आपको लगे लोग छोड़ के जा रहे हैं, गो एंड स्पॉन्सर सम मोर पीपल। जब आपको लगे कि अब मुझसे नहीं होगा, गो एंड स्पॉन्सर सम मोर पीपल। जब आपको लगे कि सपने धुंधले हो रहे हैं, गो एंड स्पॉन्सर सम मोर पीपल। जब आपको लगे कि 5 लाख महीने के चाहिए, गो एंड स्पॉन्सर सम मोर पीपल। यस माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में बड़ा करने का, आगे जाने का, नंबर 1 होने का एकमात्र रूल है, एकमात्र तरीका है कि जब जब आपको लगे कि मेरे को बिजनेस में कुछ भी चेंजेस चाहिए, गो एंड स्पॉन्सर सम मोर पीपल। जाइए कुछ नए लोगों को इस बिजनेस में लेकर के आइए, आपका बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। कर सकते हैं। तो साथियों 3 से 4 हैबिट। सबसे पहली हैबिट कि हमें हर व्यक्ति को साथ में लेकर के चलना है, व्यक्ति कैसा भी हो। आप मैनेजमेंट गुरु शंकर भगवान से इस बात को सीख सकते हैं। दूसरी हैबिट, ओन अ गुड कंपनी। हमेशा एक अच्छी कंपनी के साथ में रहें। ध्यान रखें यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम टुगेदर। तीसरी सबसे अच्छी हैबिट जो आपको अंदर लानी है, सेल्फ इंप्रूवमेंट की हैबिट। अगर आप 1% भी डेली इंप्रूवमेंट अपने अंदर ला पाए तो साल में 365% की इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं, जिसके लिए सबसे अच्छा हथियार, सबसे अच्छा टूल्स है किताबें। अगर आप डेली हाफ एन आवर किताबों में अपना समय देना शुरू कर देते हैं, आप अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट ला पाएंगे। चौथा, इग्नोर। इग्नोरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इग्नोर करना सीख जाओगे तो इस बिजनेस में निगेटिविटी से दूर रहोगे। और जो व्यक्ति निगेटिविटी पे पार पा लिया डायरेक्ट सेलिंग अल्टोस के अंदर, वो व्यक्ति
बहुत बड़ा कर सकता है साथियों। तो ये 4 चीजों को आप जरूर फॉलो करें। साथ ही साथ इस बिजनेस में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं साथियों, 5वीं चीज, आप इसको कंठस्थ कर लें, आप इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड कर लें, आप अपनी दीवार पे बड़े बड़े अक्षरों में इसको लिख लें। अगर इस बिजनेस में हम कुछ भी करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सपने पूरा करना चाहते हैं, लाखों करोड़ों की इनकम करना चाहते हैं, तो साथियों आपको हम्बल रहना पड़ेगा। बी हम्बल, ईगो से बच के रहें, एकदम हम्बल हो जाएं, एकदम सिंपल हो जाएं। जितना ज्यादा आप हम्बल रहेंगे, आप इस बिजनेस में उतना ही ज्यादा बड़ा कर पाएंगे। एक बार एक नदी ने एक कुएं से पूछा, ऐ कुआं, तू तो इतने में ही रह गई, तेरी तो इतनी ही पहुंच है। आप सबने कुएं देखे होंगे, पतला सा होता है, छोटा सा होता है, डीप होता है। तो कुएं ने हंसते हुए कहा कि हाँ बहन नदी, मैं छोटा हूं क्योंकि मैं ठहरा हुआ हूं, और बहते हुए और ठहरे हुए में कुछ तो फर्क होता है। आपने देखा होगा डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लीडर, आज ये कंपनी, कल वो कंपनी, वो कंपनी, और बड़ा दुख होता है उन सब से मिलने के बाद। आप जब भी उनसे मिल लो, उनकी जेब में चाय के भी पैसे नहीं होते। तो बहते हुए और ठहरे हुए में कुछ तो फर्क होता है। जो ठहरा हुआ है वो हमेशा हम्बल होता है। कुएं का पानी हमेशा क्या होता है? मीठा होता है। तो कुआं कहता है मैं नीचे से ऊपर की ओर आती हूँ, इसलिए मैं मीठी हो जाती हूँ। और नदी का पानी क्या होता है? समुंदर की ओर जाता है, इसलिए खारा हो जाता है। तो साथियों हमेशा हम्बल रहिए, जितना हम्बल रहेंगे उतना बड़ा आप इस बिजनेस के अंदर कर पाएंगे। एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि कितना हम्बल रहेंगे तो कैसे इस बिजनेस के अंदर बड़ा कर पाएंगे आप। रामायण ऑलमोस्ट सबने देखी होगी। रामायण में बहुत सारे कलाकार थे जिन्होंने अपनी अपनी भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से निभाया, लेकिन मेरी नजर में एक रियल हीरो जो रामायण के थे वो थे हनुमान जी। एक बहुत ही मार्मिक दृश्य रामायण का मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप सबको पता होगा भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ, और 14 साल के वनवास के बाद उसी 14 साल के दरमियान रावण ने सीता जी का हरण कर लिया, और उसी बीच हनुमान जी की मुलाकात हुई। भगवान जब सीता माता को ढूंढने निकले थे तो हनुमान जी भगवान को मिले, और वहां से सबने मिलकर के माता सीता को ढूंढने का ठान लिया। और जब सबने कोशिश की, सब लोग हार गए, सबको पता चला कि वो भारत छोड़ करके लंका में हैं, तो सबने बोला यार इतना बड़ा समुद्र कैसे लांग करके जाएंगे, कैसे पार करके जाएंगे। तो हनुमान जी को याद दिलाया गया कि भाई तेरे अंदर वो शक्तियां हैं, तू ये कर सकता है, तू लांग के जा सकता है, तू ही वो व्यक्ति है जो माता सीता को खोज के ला सकता है। जब उन्हें याद दिलाया गया तो उन्हें याद आया कि हाँ यार मैं ये कांड तो बचपन से करते आ रहा हूँ। तो हनुमान जी बताए अनुसार जाते हैं और माता सीता का खोज भी कर लेते हैं, पता भी लगा लेते हैं। जब वो अशोक वाटिका में पहुंचते तो वहां रावण और सीता को बड़ा लंबा संवाद चल रहा था। समय नहीं है, उतना लंबा संवाद मैं आपको सुना नहीं सकता। हनुमान जी ऊपर बैठे हुए सुन रहे थे। जैसे ही रावण वहां से जाता है, ऊपर से माता की अंगूठी, श्री राम की दी हुई अंगूठी माता को सामने गिराते हैं, और जैसे ही वो अंगूठी नीचे गिराते हैं माता पहचान लेती हैं, ये तो मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी है। और उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि किसने ये अंगूठी गिराई। तो हनुमान जी माता सीता के सामने एक छोटे से रूप में आते हैं। हनुमान जी उनका परिचय पूछते, माता सीता परिचय पूछती है कि आप कौन है और मेरे प्रभु की अंगूठी आपके यहाँ कहाँ से मिली। तो हनुमान जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से कहा है, बताया है, जिसे आज हम सबको सीखने की जरूरत है, और इससे एक बहुत ही अच्छा मैसेज लेने की जरूरत है। वहां पे उन्होंने माता के सामने अपना परिचय दिया, राम दूत में मात जानकी, हे माता मैं कोई और नहीं, भगवान राम का दूत हूँ। आप सोच के देखिए, आज हम लोग इस बिजनेस के अंदर एक पिन अगर अर्जित कर लेते हैं, क्या जी, हम लोग इस बिजनेस में डायमंड है, ब्लू डायमंड चले जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कौन अपलाइन, मैं था जिसकी वजह से ये संभव हो पाया। हेलो, होता है कि नहीं होता है? साथियों आपको सीखने की जरूरत है। अगर हमारे जैसा कोई आदमी वहां गया होता ना, तो क्या बोलता, माता हमें नहीं पहचाना, कोई ना आ सका,
सिर्फ मैं था जो आ पाया। साथियों, सीखने की जरूरत है कि रामदूत मैं मात जानकी, हे माता मेरा कोई अपना परिचय नहीं है, मैं सिर्फ राम का दूत हूं। तो हमेशा अपने काम को करते रहिए, लेकिन कभी भी मैं में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब माता सीता उनको देखती हैं तो उनको बोलती हैं कि तू छोटा सा बंदर क्या कर लेगा। वो माता को विश्वास दिलाते हैं कि माता आप टेंशन मत लो, हम लोग आएंगे, भगवान राम आएंगे, आपको छुड़ा करके लेकर के जाएंगे और पूरा लंका का नाश होगा। ये सारी चीजें वो बताता है। जब वो सारी चीजों को बताते हैं तो माता टेंशन में आ जाती है कि इतना छोटा सा बंदर क्या कर लेगा। तो हनुमान जी बोलते हैं कि माता इतने भी हल्के में ना लो। वहां एक दोहा है जिसमें हनुमान जी अपना शरीर प्रकट करते हैं, और जब वो अपना शरीर प्रकट करते हैं तो आकाश को छू जाते हैं। साथियों, यहाँ पे फिर से सीखने की जरूरत है कि जब उन्होंने शरीर प्रकट किया तो डराने के लिए नहीं किया, ये बताने के लिए किया कि मैं भी बड़ा हूं और मैं भी बड़ा कर सकता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, एक पिन आ जाते हैं, इतना चौड़ में आ जाते हैं कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। हम्बल रहिए साथियों, जितना ज्यादा हम्बल आप रहेंगे, जितना ज्यादा लोगों के बीच में रहेंगे, जितना ज्यादा लोगों से मिलकर रहेंगे, इस बिजनेस में उतना बड़ा आप कर सकते हैं। ईगो किसी का नहीं हुआ, आपका भी नहीं होगा। बिल्कुल ईगो से परे रहिए। जितना ज्यादा आप ईगो से परे रहेंगे इस बिजनेस में, उतना बड़ा आप इस बिजनेस के अंदर कर पाएंगे। तो तैयार हैं, कर सकते हैं हम लोग? हाँ, मैं चाहूंगा, मैं बहुत सारे लोगों को स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, अपना हाथ उठा करके क्या मुझसे कह पाएंगे कि आज से हम सारी हैबिट्स को फॉलो करेंगे, हम लोग सबको एक साथ लेकर के चलेंगे। साथ ही साथ साथियों, हम लोग अपने अंदर एक ऐसी इंप्रूवमेंट लाएंगे, उन्हीं लोगों के बीच में रहेंगे जो हमसे बेहतर हैं, और साथ ही साथ हम लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट करेंगे, डेली प्लान को सीखेंगे, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे, हर व्यक्ति तक प्रोडक्ट के बारे में जाकर के बता पाएंगे। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग हाथ उठाने में शर्मा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि यार अगर आज मैंने हाथ उठा दिया तो कहीं मेरी फोटो ना खींच ली जाए। ऑलरेडी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं लोगों को पता ना चल जाए कि मैंने भी हाथ उठाया था। तो साथियों, आप बिल्कुल, अगर आप सीखना चाह रहे हैं, बिल्कुल अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करके इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकता हूं, तो आप जरूर अपने अंदर इंप्रूवमेंट को लाएं। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, किताबें आपके इस बिजनेस के अंदर वो टूल्स हैं जो आपको इस बिजनेस में बड़ा करने में मदद करेंगी। आप जरूर किताबों को पढ़ें, और साथ ही साथ इग्नोर करने की कला आप जरूर सीखें। लोगों को इस बिजनेस में अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो निगेटिविटी से बचें, और अपने लोगों को भी निगेटिविटी से बचाने की कला को सीखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा मैंने कहा कि आपको हम्बल रहना है, आपको पूरी तरीके से ईगो से बच के रहना है। अगर आप ईगो से बच के रहेंगे तो साथियों कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर पाएंगे। तो तैयार है हम लोग इन चीजों को करने के लिए? यस, कर सकते हैं। एक बार फिर से सब लोग अपना हाथ दिखा सकते हैं कि यस, आई एम द वन जो इस बिजनेस में बड़ा करने के लिए तैयार है। मैं वो व्यक्ति हूँ जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ जो ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करूंगा। मैं वो व्यक्ति हूँ जो इस बिजनेस के अंदर 5 लाख की चेक साइज ले पाऊंगा। मैं ही वो व्यक्ति हूँ इस बिजनेस के अंदर जो सारे सपने पूरे कर पाऊंगा। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो इस बिजनेस के माध्यम से वर्ल्ड टूर को करूंगा। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो इस बिजनेस के माध्यम से अपने परिवार को एक अच्छी और लग्जरी लाइफस्टाइल दे पाऊंगा। तैयार हैं? कर सकते हैं? यस माय डियर फ्रेंड, अगर आज आपने यहाँ पे इतने लोगों के बीच में हाथ उठाया है तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको कर पाएंगे। आप इस बिजनेस के माध्यम से नंबर 1 जा पाएंगे। आप इस बिजनेस के माध्यम से बहुत बड़ा कुछ कर पाएंगे। साथियों, मुझे पूरा यकीन है आप सब कर सकते हैं। तो आपने आज मेरे को इतनी देर तक सुना और मेरी बातों को आपने अपने जहन में जरूर लाया होगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी के सपने इस अल्टॉस बिजनेस के माध्यम से पूरे हों। आप सभी के सपने अगर अल्टॉस बिजनेस के माध्यम से पूरे होते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जिसने मेरे सपनों को पूरा किया। इस बिजनेस में आने के पहले मैं 2 व्हीलर से भी नहीं चल पाता था, आज इस बिजनेस के माध्यम से 4 व्हीलर गाड़ी मेंटेन कर पा रहा हूँ। आज इसी बिजनेस के माध्यम से मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। इसी बिजनेस के माध्यम से 4-4 बार मुझे विदेश की यात्रा करने का मौका मिला। साथ ही साथ साथियों, इस बिजनेस में आने के बाद जो सपने मैं कभी नहीं देख पाता था, कहीं ना कहीं सपने बड़े हो रहे हैं, और वो सपने मात्र बड़े नहीं हो रहे हैं, वो पूरे भी हो रहे हैं। तो आपके भी सपने पूरे हो सकते हैं। आप भी अगर लगातार डेली प्लान करते हैं, निगेटिविटी से बच के रहते हैं, ज्यादा लोगों को बिजनेस बताते हैं, ज्यादा लोगों में प्लान को लेकर के जाते हैं, और जूम का पूरा फायदा उठाते हैं, पूरी तरीके से डिजिटल होकर के, जहां आज आपका बिजनेस नहीं, वहां अगर आप अपने बिजनेस को लेकर के जाते हैं तो आप भी अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। जयराम जी आपके मेंटोर हैं, जो लगातार
मैं तो फिर से कहना चाहूंगा 130 एपिसोड, बहुत सारे लोगों ने शुरू किया था इस जूम प्रोग्राम को, कोई 10 पे रुक गया, कोई 15 पे रुक गया, कोई 50 पे रुक गया, लेकिन सर आज 130 एपिसोड कर पा रहे हैं और बहुत ही अलग अलग तरीके के लीडरों के माध्यम से आज इस बिजनेस को आप सभी को दे रहे हैं। तो एक जयराम जी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, मेरे बड़े ही घनिष्ठ मित्र हैं और सर लगातार इस बिजनेस में बड़ा करने के लिए बड़ी तैयारी में रहते हैं, बड़ी प्लानिंग करते हैं और लगातार जब बड़ी प्लानिंग की बात की जाती है तो जयराम जी हमेशा आगे होते हैं कि सर अगर इस तरीके का प्लान कंपनी ने दिया है, इस तरीके का प्लेटफॉर्म, इस तरीके का सिस्टम कंपनी ने दिया है तो कोई और व्यक्ति कर सकता है। तो मैं और मेरी टीम इसके लिए पूरी तरीके से एक्साइटेड है, मैं मेरी टीम पूरे लिए एक से तरीके से लालायित है। तो मैं आप सभी को एक बहुत ही अच्छे तरीके से शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत बड़ा करने की तैयारी आप लोग इस बिजनेस को लेकर के कर रहे हैं। और आज आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, चाहूंगा कि आगे फिर से मौका मिले ताकि आप सबसे फिर से रूबरू हो सकूं। और बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए, लेकिन 45 मिनट का समय दिया गया था और वो 45 मिनट पूरी तरीके से ओवर हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी कि आज आपने मुझे फिर से बुलाया, फिर से आज आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय एल्टोस। थैंक यू सर, थैंक यू शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आज के चीफ गेस्ट हम सबके चहेते लीडर अरुण जायसवाल सर, मुंबई से, रॉयल ब्लैक डायमंड। जैसा कि मैं आप सबको बताया था सर, आप सब डायरी और पेन लेके बैठे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मित्रों, बहुत कुछ सीखने को मिला। जी हाँ, और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है आप सभी लीडर्स व्यूअर्स पे कि आप सब सर की कही गई बातों को फॉलो करेंगे। मैंने आज जो कुछ सीखा वो अद्भुत है, अद्भुत। हमें सरल रहना है, बिल्कुल हमें सरल रहना है। हनुमान जी सर के जैसे, जैसे आज हनुमान जी इतना बड़ा बड़ा काम किए लेकिन अपने को वहां नहीं बोले। रामदूत जो सर ने भी एक बड़ा शानदार चौपाई कहा, वो बहुत अच्छा लगा। रामदूत में राम जान माने कि मैं राम का दूत हूँ, और बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर उस जगह कोई तीसरा व्यक्ति होता तो मैं कह सका कोई नहीं यार, सर ने बिल्कुल सही बात कही। फिर सर ने कुआं नदी के बारे में बताया, बिल्कुल मीठा पानी कुआं से आता है। बहुत बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई, बड़ा अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला। और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये नॉलेज जो आज आपको मिली है शानदार लीडर से, आप लोग इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल नहीं देंगे, उसको यहाँ रखेंगे, अपने माइंड में, अपने ब्रेन में रखेंगे और अपने जीवन में सफल होने पे उसको लगाएंगे। सर ने एक बात और बहुत अच्छी कही, 1% ही अपने आप को ग्रोथ में लगाएं, सीखने में लगाएं। तो मैं सर को दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं बराबर सीखता रहता हूँ सर से, हमेशा कॉल करके, हमेशा जो है उनसे बातें करता रहता हूँ। कभी मैं जितना विदेश गया, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, अरुण जायसवाल जी ना हो तो मेरा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। सर जो है मेरा बहुत सपोर्ट करते, क्योंकि मैं तो कभी जीवन में गया ही नहीं था, जहाज तो मैंने छुआ ही नहीं था, जहाज होता कैसे। वो अरुण जायसवाल से, अभी जगन्नाथपुरी गया था तो मेरे को जो समस्या आती है वो अरुण जायसवाल जी पूरा करते हैं। तो सब कुछ टेक्निकल मास्टरमाइंड है, और आपके बीच में, हमारे बीच में ऐसा शो नहीं होने देते कि एक शब्द भी नहीं बोले, कंपनी गए, क्या किए, कैसे किया, आपने देखा होगा, सुना होगा। ये है हमारे मित्र अरुण जायसवाल जी की काबिलियत। दोस्तों, हम सब मिल के बड़ा करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। आइए अब हम आज की मीटिंग के समापन की तरफ चलते हैं, क्योंकि सर ने बिल्कुल कहा समय का विशेष ध्यान देने के लिए हमें इशारा देके चले गए। वो तो मीटिंग लेते हैं, लेकिन सर ने हमें एक इशारा दिया कि जयराम जी अपने मीटिंग को लगातार समय से शुरू करें, समय से खत्म करें। तो दोस्तों, मैं सर के इस इशारा को समझ रहा हूँ। आइए हम तुरंत चलते हैं अपने मित्र, सुपर जोन मालिक, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर और विदिशा एमपी शारदा इंटरप्राइज के ऑनर पंडित भानु शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो अरुण
जायसवाल सर को बुलाया, सर के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखाया। मैं अरुण जायसवाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि सर महीने में एक दिन हमें कम से कम शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में जरूर दें हमेशा, ताकि हम भी कुछ टेक्निकल बातों को, कुछ छोटी छोटी बातों को सीख सकें। और खास बात ये रही, जितनी भी शुरू से लेकर आखिरी तक मीटिंग रही, आपने देखा होगा उन छोटी छोटी बारीक चीजों पर ध्यान दिया गया है कि अगर हम किसी बड़ी जगह जाते हैं या बड़े जगह जाते हैं तो एक छोटी छोटी चीजों का, किन चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले सर ने कहा कि हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहें, अच्छे लोगों के बीच में रहें, बड़े लोगों के बीच में रहें, ताकि हमें कुछ सीखने का मौका, तो कुछ हम अच्छा सीख सके, सबके बीच में बता सके। साथ में सबसे अच्छी बात ये, हर कहानी में, हर सिस्टम में कहीं ना कहीं आध्यात्म को लेकर चले हैं सर। आध्यात्म वाली बात यहाँ चल रही है कि अगर हम अपने मन को अंदर से मजबूत करेंगे, हम उस चीज को समझेंगे कि बड़ा कर सकते हैं, लेकिन बड़ा दिखाना नहीं, बताना नहीं है कि हम बड़े हैं, लेकिन छोटे होकर भी हम बड़ा कर सकते हैं, ये वाली बात है। क्योंकि हमेशा एक बात और खास बात रही कि सर ने कहा है कि आप हमेशा अपलाइन के टच में रहें। और कुछ लोगों की आदत होती है कि एक या दो पेन बड़ी होती है और ये कहते हैं अपलाइन को साइड में कर देते हैं, और ये कहते हैं कि ये मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। अपलाइन को भी जो जा रहा है बिजनेस, वो मेरी वजह से जा रहा है। मैं नहीं होता तो शायद अपलाइन को बिजनेस ही नहीं जाता। इसमें ही कुछ लोगों की भावनाएं होती। तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से ये बताने की कोशिश की कि बड़े हम कितने ही बन जाए, लेकिन हम उस छत्र के नीचे ही रहेंगे जिस छत्र ने हमें एक समय आसरा दिया था, उस छत्र ने हमें एक समय बुलाया था। हम कितने भी बड़े हो जाए, वो छत्र उतनी ही बड़ी होती रहेगी। हाथ हमेशा ऐसा रहता है ना, वो हमेशा उतना ही बड़ा होता रहेगा। आप कितने ऊंचे हो जाए, कितने बड़े हो जाए, भले ही उनसे बड़ी पिन पे भी पहुंच जाए, डबल पिन पे हो जाए, लेकिन सीनियर हमेशा सीनियर होता है, अपलाइन हमेशा अपलाइन होता है, गुरु हमेशा गुरु होता है। इन चीजों पे अगर आप हमेशा फोकस रखोगे, ध्यान को भी हमेशा मिलेगा और आप हमेशा बढ़ते रहे। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं अरुण जायसवाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर आपने समय, हमें इतना कीमती समय निकाला, क्योंकि आप इतनी व्यस्तता में भी हमें जूम मीटिंग में समय दिया। और हमारा 130वां जो लगातार जो जूम वेबिनार, जूम सिस्टम चल रहा है, ये सब आप ही लोगों की वजह से सब चल रहा है। क्योंकि जितना भी हमारे जो लोग हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, रोज कुछ ना कुछ सीखने की चाह रखते हैं, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि महीने में एक दिन तो आप हमें कम से कम दें। इसी के साथ मैं अपने ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कुछ बड़ा कर सकें। इन्हीं सब चीजों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको सिस्टम देना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच उदय भानु शर्मा जी। मैं आपकी बातों से सहमत हूं। मैं सर को बिल्कुल आपके बीच में हर माह लाता रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। दोस्तों, आज का जो एपिसोड हुआ वो ऐतिहासिक एपिसोड है। आज की मीटिंग मैं यही कहूंगा, आप सब जो वेबिनार से जो कैसेट बनेगा अभी शारदा के बाद जाके आप तमाम लीडरों को दीजिए, ताकि उनको एक बढ़िया चीज मिल सके, सफल हो। देखो तो क्या होता है, किताबें पढ़ना, वीडियो सुनना, ये सभी है टूल्स। ड्रेस कोड में रहना, ये सब टूल्स है। हम इनके पालन करेंगे तभी हमारा बड़ा होगा। हम अगर इन सब चीज को इग्नोर करेंगे या पालन नहीं करेंगे तो हमारा अच्छा होने वाला नहीं है। तो आज की मीटिंग वाकई काबिले तारीफ रहा। सर ने कहा सबको लेके चलें। शंकर भगवान को उन्होंने उदाहरण भी दी, सांप भी रहते, चूहा भी रहते, बैल भी रहते, शेर भी रहते। इतना बड़ा उदाहरण, इतना बड़ा उदाहरण वाकई काबिले तारीफ। और हम लोग क्या करते हैं, हम सबको लेके नहीं चल पाते। टीम का मतलब है सबको लेके चलना, ऐसा आज की चीफ गेस्ट आदरणीय अरुण जायसवाल जी का कहना है। तो दोस्तों, आज की सेशन को हम यही समाप्त करते हैं और पूरी कोर कमेटी की तरफ से, पूरे लीडर की तरफ से, पूरे व्यूअर्स की तरफ से आभार प्रकट करते हैं आज की चीफ गेस्ट अरुण जायसवाल साहब को। हमारी अपलाइन अवधेश मौर्य साहब हमेशा कहते हैं वही बात, आज हमने अरुण सर जी से सुना। अरुण सर जी ने भी कहा कि अवधेश मौर्य जी ये बात हमेशा कहते हैं कि जो है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सही बात है, उन्होंने बात को बड़ा ताजा कर दिया। छोड़ो बकवास की बातें,
हमें अपने प्लान को दिखाते रहना। बहुत बड़ी बात सर ने कहा, तो थैंक्स अरुण जायसवाल जी आज इस प्रोग्राम में आने के लिए। और दोस्तों चलिए हम अब आज समापन करते हैं। आप सब जानते हैं कि जो विदिशा एमपी शारदा एंटरप्राइजेज पंडित जय भानु शर्मा जी की मीटिंग का समापन माता पिता के इमोशनल गिफ्ट से होता है। एल्टोस कंपनी रुपया, पैसा, धन दौलत सब कुछ देता है, साथ में देता है संस्कार। अगर संस्कार कहीं मिलता है तो अभिषेक फार्मास्यूटिकल कंपनी, एल्टोस कंपनी, आइए उन्हीं संस्कार के जरिए याद कर हम सभी लीडर्स मिलके आज के चीफ गेस्ट को आभार प्रकट करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर अरुण जायसवाल जी, आप हमारे मंच पे आए। और साथ में मैं इतना कहना चाहूंगा कि अपने माता पिता का ख्याल करें, अपना भी ख्याल करें, और कल हम फिर मिलते हैं एक नए बड़े पिन अचीवर सक्सेस पर्सन से सुबह 10 बजे। और तब तक अपना ख्याल करें और अपने माता पिता। थैंक यू वेरी मच।